इस समय राइट स्ट्रैटेजी क्या होगी बिफोर आई कम टू डिफरेंट सेक्टर्स? क्योंकि दो तरह के लोग हैं बाजार में, एक तो मोमेंटम खेलते हैं, ट्रेडर्स हैं, और दूसरे पोर्टफोलियो एलोकेटर्स भी है जो आपकी बात सुन के अपने हिसाब से DIY कर लेते हैं। तो क्या ये विंडो जो है अब नेक्स्ट 2-3 साल की ओपन हो रही है और इस समय अब एलोकेशन शुरू कर देना चाहिए अगर अभी तक नहीं किया है? क्योंकि लोग रियर व्यू मिरर लास्ट 1.5 साल 2 साल का देखते हैं, क्लैरिटी आएगी तब पैसा लगाएंगे। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये तो एग्जैक्टली वही होता है कि बहुत सब रेयर व्यू मिरर पे होते हैं, बट द ब्यूटी क्या है कि जब रेयर व्यू मिरर धुंधला होता है आगे रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जब रेयर व्यू मिरर बहुत अच्छा होता है जनरली आगले धुंधलापन होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत क्लासिक है, यू नो, बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो ये सब बफेट की लाइन है, बट ये क्या करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो इमोशन है ना वो 90% इस गेम का हिस्सा है। ये तो इंटेलेक्चुअली हम सब सीख गए, हमने जब सब CA किए, MBA किए, तो ये हम पहले 5 साल में ही सीख जाते हैं। उसके बाद तो जो लड़ाई है वो तो अंदरूनी है, और वो हर इन्वेस्टर के लिए होती है। तो वही है, पिछले 1-1.5 साल होते हैं FD में डालना चाहिए था, FD से आपका क्या रिटर्न है 1 साल में। तो क्या है, लोगों का टाइम होता है इसको टाइम होराइजन को क्रंच करना और ये नंबर्स को खेलने पे। बट जब आप देखेंगे ये इंटरनल्स में भी बहुत से सेक्टर्स और स्टॉक्स में रोटेशन हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे नए सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं। जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 52 वीक हाई कर रहे हैं, ये कौन से सेक्टर्स के हैं? और ये आप देखेंगे ये जो पिछले लीडर्स थे वो नहीं है, ये नई लीडरशिप आ रही है। यहाँ से लीडरशिप आपको पहले लार्ज कैप की बात करते हैं। लार्ज कैप में लीडरशिप सेक्टर्स आपको कौन से नजर आते हैं? देखिए, हमारे PMS में जो है, हम एक ट्रेंड फॉलोअर हैं। हमारा काम, हम सोचते हैं कि अगर आप ट्रेंड को पकड़ लें तो 70% आपका काम हो जाता है, फिर कंपनी चुनना बहुत ईजी हो जाता है। तो हम ये सेक्टर्स या थीम्स पे बहुत फोकस करते हैं। तो इस समय जो हमें मार्केट में थीम्स लग रहे हैं कि जैसे हमारा टॉप होल्डिंग है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, हमने 15% वेटेज उसमें दिया हुआ है, जहाँ पे आपका इंडेक्स का होगा नेग्लिजिबल। हमारा काम इंडेक्स को पकड़ना नहीं है, तो फिर आप ETF में पैसे लगाइए, हम उसको बीट नहीं कर पाएंगे। बट एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर हमारा काम है उसे आउट परफॉर्म करना, और इसीलिए हमें एक डिसोसिएट या अलग से एक एलोकेशन करना पड़ेगा। तो हमको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कैपिटल गुड्स भी आता है, मिड टियर या कैपिटल गुड्स एक बहुत बड़ा एक जैसे हमारे इंडेक्सेस हैं, बट उसमें भी थीम्स हैं। इंजीनियरिंग अलग है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अलग है। तो ये सब जो है, जो एक बेसिक, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये ग्लोबली आप देखेंगे US में भी इंडस्ट्रियल्स आर आउट परफॉर्मिंग। लोग क्या है, टेक में लगे हुए हैं या कोई फार्मा लग रहे हैं, क्योंकि ये पिछले लीडरशिप थे, सबके पास ये माल घर पे भरा हुआ है, तो वो सब वो देखते हैं, और वहाँ पे कहानी है, स्टोरी है, एक्साइटमेंट है। अब ये सब इंजीनियरिंग कंपनी में कहाँ एक्साइटमेंट है, कहाँ एक क्वार्टरली नंबर आते हैं, मैनेजमेंट आपको फ़ोन पे भी नहीं मिलती है। तो ये सब जो है, और इन्होंने 10 साल तक कुछ नहीं किया। तो ये जो है, ये बहुत अच्छा सेटअप होता है। अंडर परफॉर्मिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अंडर ओनरशिप, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी, और बहुत सारे जो इनमें कंपनीज हैं वो 10 साल का जब मंदी चलती है तो बंद हो जाते हैं, हैंडफुल जो है रह जाते हैं। तो आई फील कि ये सब सेक्टर्स में वापस जो है, एक बैंक्स में भी देखिए, मुझे भी लगता है कि जो इंडस्ट्री फेसिंग बैंक्स हैं वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट बैंक्स है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रैली आएगी, दिस इज गोइंग टू बी इंडस्ट्री फेसिंग, दिस इज गोइंग टू बी कॉर्पोरेट बैंक्स, दिस इज गोइंग टू बी इंजीनियरिंग, दिस इज गोइंग टू बी डिफेंस।